इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मनुष्य एक कर्मनिष्ठ प्राणी है। क्रियाशीलता उसका स्वभाव है, कर्मठता उसकी पहचान। अपने जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के साथ मनुष्य कुछ न कुछ परिणाम की अपेक्षा रखता है, पर परिणाम की यही अपेक्षा उसे दुखी और अशांत बनाती है। ये मन में मोह, भ्रम, भय और आसक्ति को उत्पन्न करती है। सवाल है, मेरे कर्म की कसौटी क्या है, कर्तव्य या परिणाम? पूरी प्रकृति हमें ये पाठ पढ़ाती है कि तुम कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। पर हम लोग वो पाठ बहुत कम समझ पाते। सूरज उगता है और सारे जगत में रोशनी फैलाता है। वो उसका अपना कर्म है जो वो करता है, पर उसे इस बात की किंचित भी परवाह नहीं होती कि कौन मेरा अभिनंदन कर रहा है, कौन मेरा उपयोग कर रहा है या कौन मेरी उपेक्षा कर रहा है। अभिनंदन, उपयोग और उपेक्षा मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा तो केवल एक ही ध्येय और लक्ष्य है, जगत को आलोकित करना। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फलों पर नहीं। आप अपने मन से पूछिए, हम जो कुछ भी करते वो फल की वांछा से करते हैं या केवल कर्तव्य की भावना से? चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे व्यावसायिक जगत हो, चाहे नौकरी पेशा से संबद्ध हो, चाहे धार्मिक आराधना हो या साधना का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे मेरी भावना क्या है? मैं इसे परिणाम को सामने रखकर चल रहा हूं या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपना काम कर रहा हूं? माँ बाप का एक कर्तव्य है कि संतान को जन्म दे, जीवन दे, संस्कार दे, अच्छे से लालन पालन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े करे। ये कर्तव्य है। इस कर्तव्य में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जब तक ऐसे कर्तव्य की भावना है तब तक मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, सहज स्फूर्णा होती है, सहज प्रेरणा होती है और सारे कार्य बहुत सहजता से संपादित होते रहते हैं। लेकिन जब हम परिणाम को सामने रख करके चलना शुरू करते हैं तो बहुत सी उथल पुथल शुरू हो जाती है। बेचैनी
व्यग्रता और उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। हम बच्चे को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि कल ये मेरे काम में आए। क्या हो गया? यहां आते ही मोहाशक्ति हो जाती है। यानी हमने तुम्हें कुछ दिया है लेने के लिए, यहां परिणाम की प्रमुखता हो गई, और मैंने तुम्हें दिया केवल देने के लिए, यहां कर्तव्य की भावना हो गई। संत कहते हैं तुम कोई भी काम करो, काम किए बिना जीवन की गति नहीं। काम तो करना होगा, लेकिन काम को काम के लिए करो, कर्म को कर्म के लिए करो, उसे अपना कर्तव्य मान करके चलो, उसके परिणाम को सामने लेकर मत चलो। ये बात सत्य है कि कोई भी कर्म करोगे तो परिणाम तो निकलेगा, और बिना कर्म के परिणाम भी नहीं निकलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए कि मेरे हाथ में कर्म यानी प्रयास है, परिणाम नहीं। अपने हाथ में जो है यदि उसमें अपनी शक्ति लगाओगे तो हमेशा प्रसन्न बने रहोगे, और परिणामों की चिंता में उलझोगे तो दुखी हो जाओगे। एक किसान खेत में बीज बोता है, निश्चिंत हो जाता है। खेत को जोतना, बखरना, तैयार करना, बीज बोना उसके हाथ में है, जो उसका कर्म है। पर समय पर पानी बरसाना, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए रखना, ये उसके हाथ में नहीं है क्या? नहीं है। तो किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगती है, बीज बोने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, और जो फसल आई उसे अपना भाग्य मान करके स्वीकार लेता है। ऐसी स्थिति में उसकी कृषि भी उसके लिए एक तपस्या बन जाती है। इसे ही कहा जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अर्थात ऐसा योग जिसमें मनुष्य कर्म तो करे पर फल की अपेक्षा से मुक्त होकर के जिए, कर्तव्य की भावना से भर करके चले। मैं यहां आपको प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक कर्म है, इसका परिणाम भी है जो आप लोगों के जीवन में घटता है, पर मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। मैं इस भाव से तो जरूर अपना कर्म करता हूं कि आप लोगों तक अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाऊं, ताकि ये बातें आपके जेहन में उतरे और आप अपने जीवन को सुधार सको, संवार सको। ये भावना मेरे हृदय में उत्साह को संचारित करती है, और इसी उत्साह और प्रेरणा से मेरे शब्द मुखरित होते हैं। यदि मन में ऐसी भावना ना हो, उत्साह ना हो, प्रेरणा ना हो, तो मेरे शब्द भी प्रकट नहीं होंगे, न मैं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी बोलना है वो मेरा सहज एक व्याख्यान है जो मैं एक कर्तव्य के रूप में कर रहा हूँ। मेरे मन में ये अपेक्षा नहीं है कि जैसा मैं बोलूं उसका वैसा प्रभाव पड़े ही पड़े, इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन ऐसा ही पड़े ये मुझे दुखी बनाएंगे, ये मुझे चिंता में डालेंगे, ये मुझे परेशान करेंगे, ये मेरी चेतना को अशांत बनाएंगे। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बात रखूं, मैं अच्छे से अच्छे विचार प्रस्तुत करूं, मैं अपनी ओर से आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने का पूर्ण प्रयत्न करूं। ये मेरा कर्म है।
जिसे मैं अपना धर्म मान कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसके परिणाम को लेकर के चिंतित होने लगूं, अरे इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट खराब, रिजल्ट खराब। एक छात्र एग्जाम के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। परीक्षा में मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। भगवान ने कहा पढ़ाई करना और परीक्षा देना तेरा कर्म है, तो पास फेल भी तेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरा कर्म नहीं है, ये तेरा कर्म है। तू अपना काम कर और आगे बढ़। किसी के भरोसे कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जैसा मनुष्य करता है परिणाम वैसा आता है। और आए या ना आए, कई बार हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, वांछित परिणाम नहीं आता, मन अशांत और उद्विग्न हो जाता है। तो उस समय एक ही भावना भाना चाहिए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं कुछ अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, और इसका परिणाम अच्छा निकले ये मेरा भाग्य है। बस ये भाव अंतरंग में आए। कर्तव्य की भावना से अनुप्रेरित व्यक्ति का जीवन बहुत सहज, शांत और संतुलित रहता है। उसके जीवन में सकारात्मकता होती है। मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। कर्तव्य को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति परिणाम को कभी महत्व नहीं देते। घर परिवार से देखिए, कई बार आपके सामने कुछ ऐसे कर्तव्य आते हैं जिसका परिणाम सामने आपको अनुकूल नहीं दिखता, और जो परिणामों को लेकर के चलता है वो कई बार कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। लेकिन जो कर्तव्य को प्रमुखता देता है वो परिणाम की परवाह नहीं करता। हम कुछ प्रसंगों को सामने लें। रामायण के प्रसंग को ले। रामायण में रामचंद्र जी को वनवास दिया गया। दिया। वनवास का परिणाम भयावह था। राजगद्दी भी गई और वनवास, निर्वासित जीवन, सब कुछ खोने की स्थिति, ये तो कतई स्वीकारने योग्य नहीं थी। परिणाम को देखा जाए तो रामचंद्र जी बगावत कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। साक्षात नुकसान देखते हुए भी, है ना, जो राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसके साथ जनमत है, और जनमत ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दशरथ जी ने कहा कि राम, मैं तो कैकेयी के वचनों से बंध गया, मैं विवश हूं, तो एक काम कर, मुझसे युद्ध करके मुझे हरा दे और तू राजगद्दी का अधिकारी बन जा। मैं चाहता हूं तू यहीं रहे, तू जा मत। बोलो, उस घड़ी यदि रामचंद्र जी परिणाम की तरफ ध्यान दिए होते तो क्या रामचंद्र जी राम बन पाते? राम वन गए, राम
वन गए, इसीलिए राम राम बन गए। उन्होंने उस घड़ी कर्तव्य का अनुपालन किया। उनका कर्तव्य क्या था? पिता के प्रण की रक्षा पुत्र का कर्तव्य है, परिणाम जो हो, मेरे पिता का प्रण, मेरी पिता की प्रतिष्ठा कतई खंडित नहीं होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कर्तव्य की भावना परिणामों को अनदेखा करके उन्हें आगे बढ़ाया। और संत कहते हैं जो कर्तव्य का पालन करता है वो अमर बन जाता है, और जो परिणामों की चिंता करता है वो परेशान होता है। जैन रामायण में तो इस प्रसंग में एक और बात है। जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास नहीं दिया गया। रहस्य की बात बता रहा हूं। भरत को केवल राजगद्दी दिलाने का कैकेयी ने वचन लिया था, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि भरत को राजगद्दी अगर हम दे भी देंगे तो मेरे रहते भरत राजगद्दी स्वीकारेगा नहीं, और भरत राजा नहीं बनेगा तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। और पिता का प्रण अगर पुत्र के जीवित रहते पिता का प्रण अधूरा रहे, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, तो उस पुत्र को जन्म लेने का और जीने का कोई अधिकार नहीं। पुत्र के जन्म की सार्थकता तभी है जब वह पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे, नीति और निष्ठा के साथ काम करे। तो उन्होंने कहा ठीक, भरत राजगद्दी में बैठेंगे और मैं वनवास जाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।